नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे हर रोज की तरह फिर आपके सामने एक नई वीडियो के सामने पेश हूं। लेकिन आज का वीडियो कुछ हटकर है। देश को एक नई दिशा की तरफ कैसे ले जाया जाए, कैसे हम देश को दोबारा से विश्व गुरु या सोने की चिड़िया के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, आज सबसे मेन है एजुकेशन, शिक्षा। और शिक्षा को कभी भी किसी भी एज में लिया जा सकता है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आज 14 अप्रैल 2026 का दिन है। आज के ही दिन हमारे देश में एक महान हस्ती का जन्म हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में जब इनका जन्म हुआ, उस समय देश में बहुत सारी कुरीतियां चल रही थी, छुआछूत की, एजुकेशन को लेकर के, छोटा बड़ा। उस समय के माहौल में और आज के माहौल में हम बहुत कुछ चेंजिंग देख रहे हैं। आज सभी को समान जीने का हक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप अंबेडकरवादी हो, आप अंबेडकर की वीडियो क्यों बनाते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूं, मैं किसी भी जाति और धर्म को नहीं मानता हूं। मैं सिर्फ जाति में मानवता को मानता हूं और धर्म इंसानियत है हमारा। यहां कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्होंने जब यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की मानसिकता को देखा, तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं किसी भी तरह से अपने देश को ये जातियों में नहीं बंटने दूंगा, विभाजित नहीं होने दूंगा। और वो यहाँ की छोटी क्लासों को पढ़ने के बाद विदेश में जाते हैं। दोस्तों, जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विदेश से वापस आते हैं, तो उनके पास 4 PhD थी, 4 PhD। और दोस्तों, 1-2 नहीं, 32 डिग्रियां लेकर वो आए थे हिंदुस्तान में वापस। हम एक डिग्री नहीं ले पाते हैं, हम एक बार PhD नहीं कर पाते हैं। वो माइंड, वो दिमाग इतना कहां से आया? क्योंकि उन्हें कुछ कर गुजरने की दिमाग में ठानी हुई थी। 32 की 32 डिग्रियां उनकी ओरिजिनल थी। जब वो यहां पढ़कर आए तो उनको काम दिया गया, तो उन्होंने वही देखा कि जब वो कोई फाइल मांगते थे तो लोग उन्हें फाइल को ऐसे फेंक के दे देते थे। जब वो पीने के लिए पानी मांगते थे तो उन्हें वो पानी नहीं दिया जाता था जो सार्वजनिक लोगों को दिया जाता है, उनको पानी भी अलग से दिया जाता था। तो विचार आया उनके दिमाग में, क्या यही विश्व गुरु है? क्या यही सोने की चिड़िया है? हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा अगर ये सारी कुरीतियां चलती रहेंगी? उस समय उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं अपने देश को ऐसी कुरीतियों से बचाऊंगा। मैं अपने देश में किसी भी जाति को छोटे बड़े में, भाव में और कुरीतियों में नहीं बंटने दूंगा। सभी को समान अवसर मिले, सभी को बराबर का पढ़ने का दर्जा मिले, सभी को सबके साथ बैठने का दर्जा मिले। ऐसे महान विचार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। 1947 29 अगस्त को उन्हें जिस समय भारतीय संविधान लिखने के लिए आगे बढ़ाया गया, उनको चुना गया, तो दोस्तों बहुत सारे लीडर थे, बहुत सारे लेखक थे। लेकिन अब यहां पर सोचने की बात थी, एक छोटी जाति से आया हुआ, एक छोटे घर से आया हुआ बच्चा ही क्यों चुना गया? क्योंकि उस समय जातिवाद था ना। दोस्तों, ये एजुकेशन, ये शिक्षा काम आई और उनका जाति या धर्म नहीं देखा गया। उनका एक शिक्षित होना ही वहां पर सबसे बड़ा कर्म और धर्म था। उन्होंने संविधान लिखा और सभी जातियों को बराबर जीने का हक लिखा। ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, आप कुछ करो ना करो, कुछ खरीदो ना करो, कुछ बनो ना बनो,
लेकिन शिक्षित जरूर बनो, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिसने भी इसको पिया वो दहाड़ा है। दोस्तों, शिक्षित बनो, संगठित रहो, और हमारे देश को शिक्षा की सबसे बड़ी जरूरत है। हम आज के 500 साल पहले भी विश्व गुरु थे और आज भी विश्व गुरु बन सकते हैं, हमें बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन राजनीतिक पार्टियों में, छोटे बड़े लोगों की जाति कुरीतियों में, इन चीजों से हमें बचा जाए। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन आज मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश के सबसे उच्च पद राष्ट्रपति जी से भी मांग करना चाहूंगा कि महोदय, देश में अगर कुछ खत्म करना है तो जातिवाद खत्म कर दीजिए। बहुत सारी सरकारें आती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बहुत सारे नेता आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो एक ही स्पीच देते हैं कि देश में जाति बंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, ये सारी चीज चलती तो आपसे ही है। जाति धर्म तो केंद्र ने ही चालू कर रखा है। हम कहीं पर भी जाते हैं, चाहे जॉब के लिए जाएं या किसी भी जगह जाएं, तो सबसे पहले हमें जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। क्यों? अगर जाति खत्म ही करनी है, धर्म को खत्म ही करना, तो जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगा जाता है? हमें अगर जाति होना चाहिए तो हमारी सिर्फ भारतीय होना चाहिए। अगर हम भारतीय हैं तो हम संगठित हैं, और संगठित हैं तो हम एकत्र हैं, क्योंकि संगठन की शक्ति बहुत मजबूत होती है। आज अगर इस पेन को अगर हम तोड़ना चाहें तो एक बार में टूट सकता है, और यहीं पर अगर हम बहुत सारे पेन ले लेते हैं तो संगठित शक्ति हो जाती है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है, हिंदुस्तान को आगे लेकर आना है, तो शिक्षित और संगठित होना बहुत जरूरी है। तो केंद्र सरकार से अनुरोध है, जाति बंधन के लिए सबसे पहले हमें जाति प्रमाण पत्र बंद करना पड़ेगा। एक छोटे मुंह से बहुत बड़ी आवाज उठा दी है। तो दोस्तों, आज वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप सभी अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, और जाति बंधन से दूर हो जाइए, मुक्त रहिए, संयुक्त रहिए, और देश को हमेशा विश्व गुरु बनते हुए आगे देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।